हेलो बच्चों, आज हम लोग टेंसेस पढ़ेंगे। सो टेंसेस का बेसिक मतलब ये होता है कि काल, समय, ठीक है, जो कि 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हिंदी में अगर समझें तो प्रेजेंट टेंस को जो वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है, ठीक है। पास्ट टेंस जो समय भी बीत गया, ठीक है, वो पास्ट टेंस होता है। और फ्यूचर टेंस जो भविष्य काल, जो अभी आने वाला समय, फ्यूचर टेंस कहलाता है। अब प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 तरह के टेंसेस होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं। और इसी तरह पास्ट टेंस के अंदर, फ्यूचर टेंस के अंदर भी। तो प्रेजेंट टेंस के जो 4 पार्ट हैं उनके नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सबसे अच्छी बात यह है कि सेम नाम से ही पास्ट टेंस के होते हैं, बस उसके आगे चूंकि पास्ट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम नाम, बस प्रेजेंट के आगे प्रेजेंट लिखना है और पास्ट के आगे पास्ट, और इसी तरह फ्यूचर के आगे फ्यूचर लिखना है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, दीज आर दी नेम्स। और जिसका टोटल मिला के 12 हुए, जिसको अगर हम कर लें तो हमको इंग्लिश लिखने का तरीका समझ में आ जाएगा, अगर हमने ये रूल्स फॉलो कर लिए। और जब तक ये नहीं सीखेंगे तब तक हम लोग एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कोई भी ग्रामर ठीक से नहीं सीख सकते। तो ये बेस होता है अंग्रेज़ी का, तो आपको सीखना है। तो अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वी स्टार्ट विथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सबसे पहले मतलब समझेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यूअस माने ही जो कंटिन्यूटी में चल रहा हो, ठीक है, कंटिन्यूटी में चल रहा हो, समझ रहे हैं? रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसके मेन, अगर आप हिंदी में सोचेंगे तो ये सेंटेंसेस के हर सेंटेंस के एंड में आएगा। रहा है, रही है, रहे, कंटिन्यूटी में चल रहा है। तो नाम में ही इसका रूल छिपा होता है, ठीक है। और रहा को हम इंग्लिश में कैसे दिखाते हैं? बाय राइटिंग आईएनजी। आईएनजी मतलब जब हम लगा देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो उसका मतलब रहा रही से हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि इस टेंस को जब हम करेंगे तो उसमें वर्ब में आईएनजी लगेगा। कंटिन्यूअस माने चल रहा, रहा को हम आईएनजी से दिखाते हैं और वर्ब में आईएनजी लगेगा, इसका मतलब है, ठीक है। अब इसका रूल ये है बच्चों कि सबसे पहले कोई भी इंग्लिश लिखने का एक रूल होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट रखा जाता है। हमने अपने पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। और फिर लिंकिंग वर्ब रखा जाता है, फिर मेन वर्ब रखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट रखा जाता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज या फिर एम या फिर आर होगा, ठीक है। और वैसे कि हमने पढ़ा है रहा रही को दिखाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। हमेशा आईएनजी बच्चों सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग लगती है। और ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस बड़ा है तो उसमें कई सारे ऑब्जेक्ट हैं तो आप प्रायोरिटी के हिसाब से ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, 3 इस तरफ से बढ़ाते जाएंगे, लेकिन अंग्रेजी हमेशा ऐसे ही लिखी जाएगी। सो वी स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट सेंटेंस, राम इज राइटिंग ए नॉवल। और हम लोग एक एक चेक करते जाएंगे कि ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। राम इज़ राइटिंग ए नॉवल, तो हमने आप लोग को पहले भी सिखाया था कि सब्जेक्ट कैसे निकाला जाता है। सब्जेक्ट निकालने के लिए बाय आस्किंग हु, कि कौन, या फिर अगर नॉन लिविंग थिंग है तो क्या, किस में, ऐसे करके हम सब्जेक्ट निकाल सकते हैं। तो राम इज़ राइटिंग ए नॉवल, तो हम पूछेंगे हु इज़ राइटिंग ए नॉवल, तो हमारा सब्जेक्ट आया राम, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इज़, राम एक ही है ना, तो एक वचन है ना, सिंगुलर है तो इज़, ये हमारा लिंकिंग वर्ब हो गया। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, राइट में आईएनजी लगा दिया तो राइटिंग। और क्या लिख रहा है? अ नॉवल, क्या लगा के हम अपना ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट तो हमारा रूल क्या निकल के आया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में इज, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। देख रहे हैं, सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस देखिए, बॉयज़ आर प्लांटिंग ट्रीज, ठीक है। तो हु आर प्लांटिंग ट्रीज, हमारा सब्जेक्ट आया बॉयज़, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ के बॉयज़ लड़के ज़्यादा थे, प्लूरल था, बहुवचन था, तो इसलिए आर, ये हमारा लिंकिंग वर्ब आर है। फिर देखिए प्लांटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, तो ये मेन वर्ब है। और क्या, क्या निकाल के हम अपना ऑब्जेक्ट, पूछ के हम अपना ऑब्जेक्ट निकालते हैं क्या से, तो बॉयज़ आर प्लांटिंग ट्रीज। देख रहे हैं, सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। फिर देखिए
आई एम प्लेइंग बैडमिंटन। तो इसमें कौन है, हु इज़ प्लेइंग बैडमिंटन, आंसर आया आई। तो ये हमारा सब्जेक्ट, और आई के संग हमेशा लिंकिंग वर्ब एम लगता है। तो ये हमारा लिंकिंग वर्ब, प्लेइंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में देखिए आईएनजी लगा है। ये हमारा मेन वर्ब, क्या खेल रहे थे, बैडमिंटन ऑब्जेक्ट। तो हमने देखिए सारा रूल यही फॉलो हो रहा है, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट। तो रूल ये निकल के आया, देखिए इसमें सिर्फ लिंकिंग वर्ब बदल रहा है सब जगह। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर, अगर सब्जेक्ट आई है तो एम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखिए सिर्फ लिंकिंग वर्ब बदल रहा है, बाकी सब वही रूल चल रहा है। ठीक है, अब हम आपको एक सेंटेंस दे रहे हैं, आप हमको कमेंट पे तुरंत बताइए और अपना नाम जरूर लिखिएगा ताकि मैं पहचान सकूं। शी इज़ डूइंग हर होमवर्क। तो अब आपको हमको ये बताना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, लिंकिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, फिर हम अपने अगले वीडियो में आपको इसी सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, और उसके बाद अगले वीडियो में कि इसी सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव में बनाना होगा, तो आप कैसे बनाएंगे ये सिखाऊंगे। ठीक है, आप हमें कमेंट करके भेजिए। थैंक यू।